नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे हिट एंड रन पर। पिछले एक सप्ताह से देश में ट्रक ड्राइवरों ने हड़ताल कर रखी है और ट्रैफिक भी जाम हो रहा है। इस पर वार्ता भी चल रही है। इस कानून पे अपने थोड़ा सा बात करेंगे 106(2) जिसे हिट एंड रन के नाम से जाना जा रहा है। इस पहले तो इस एक्ट को समझ लीजिए। इस एक्ट में 106(2) धारा का अर्थ यही है कि यदि किसी व्यक्ति द्वारा लापरवाही या तेजी से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित कर जाती है और वो बिना मजिस्ट्रेट या पुलिस को सूचना दिए बिना फरार हो जाता है तो उसकी सजा 10 साल होगी, अन्यथा सजा उसकी 5 वर्ष है। इस पे विवाद किया जा रहा है दो बातों पर। एक तो कि सजा अधिक है, दूसरा ये कि फाइन 7 लाख है। तो सबसे पहले आप ये क्लियर कर लीजिए कि इस अधिनियम की धारा 106(2) में फाइन की राशि लिखी हुई नहीं है। पता नहीं कैसे राष्ट्रीय स्तर पर रविश जैसे वीडियो चला रहे हैं, हाईकोर्ट के वकील भी अपना स्टेटमेंट दे रहे हैं कि 7 लाख का जुर्माना है। इसमें जुर्माने की राशि नहीं दी गई। ये बिल्कुल गजट नोटिफिकेशन है, मैं इसको अच्छी तरह से पढ़ रहा हूँ। इसमें इतना ही लिखा हुआ है 10 years एंड फाइन। तो फाइन की जो राशि है उसमें जब नहीं लिखी हुई है तो इसी अधिनियम की धारा 8 के अनुसार जहाँ फाइन की राशि नहीं लिखी हुई वहाँ एक रीजनेबल राशि मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपित की जाएगी। तो फाइन वाला तो मुद्दा रहा नहीं। अब ये रह गया कि अगर बगैर सूचना के डेथ कारित करके और कोई वाहन चालक भाग जाता है तो क्या उसकी सज़ा अधिक होनी चाहिए या नहीं। इस पे आप दो बातें विचारनी है। पहली बात तो ये है कि 106 में वाहन चालक की गलती से कोई मृत्यु हो गई, अब वो वाहन चालक वहाँ रुके या नहीं रुके, इससे आहत की जान पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसलिए 106(2) का कोई भी औचित्य नहीं है। इसको अगर सरकार हटा भी देती है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, और ये रह भी जाता है तो भी चालक के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि जब न्यायालय द्वारा ये साबित होगा कि वाहन रैश एंड नेग्लिजेंटली चलाया जा रहा था या नहीं, तभी सजा का प्रावधान होगा। अगर ये साबित हो जाता है कि चालक की कोई दोष नहीं है तो इसी अधिनियम की धारा 18 में इसको अपराध नहीं माना गया है। यानी एक वाहन चालक का वाहन बिल्कुल सही हालत में है, उसके गियर क्लच वगैरह सब सही है, वो एक निर्धारित स्पीड जो कानून ने निर्धारित किया अपनी स्पीड से अपनी साइड में जा रहा है और ऑल ऑफ सडन कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई व्यक्ति आगे आ जाता है तो वो मेयर दुर्घटना होती है, जिसे हम एक्ट ऑफ गॉड के नाम से भी जान सकते हैं कि दुर्घटना हो गई। इसके लिए कोई सज़ा नहीं है, लेकिन इन प्रावधानों से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है भाई पता नहीं किस आदमी को क्या सज़ा हो जाएगी। इस कानून बनाने वालों को चाहिए था कि ये जो बगैर सूचना वाली जो प्रावधान है वो धारा 125 के साथ रखना चाहिए था। धारा 125 में दुर्घटना से वाहन चलाकर किसी व्यक्ति को चोट कारित करने से है, गंभीर चोट या साधारण चोट। तो जो व्यक्ति चोटिल है, जो सड़क पे घायल होकर पड़ा है और वहाँ पे कोई इमदाद देने वाला नहीं है, तो ऐसे में वाहन चालक का ये नैतिक दायित्व भी बनता है कि वो जो दुर्घटनाग्रस्त लोग हैं उनको हॉस्पिटल तक पहुँचाने की व्यवस्था करे। इसलिए इस कानून को वहाँ जोड़ा जाता है तो जो है वो इसमें कोई कमी नहीं रहती। वाहन चालक को भी ये अपने दिल पे हाथ रख के सोचना चाहिए। सड़क पे किसी का बच्चा, किसी के कोई भी हो सकता है, इसका आशय ये नहीं है कि हमारे में नैतिकता खत्म होगी। यही अधिनियम आईपीसी जो है वो अंग्रेजों के ज़माने में बनी थी, बिल्कुल दो राय नहीं है, और इसी को पाकिस्तान में लागू किया गया, इसी को बाद में बांग्लादेश में। आपको ताजुब होगा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने उसी टाइम इसमें 304A में जहाँ दुर्घटना से मृत्यु कारित करने के प्रावधान थे, 2 वर्ष की सजा थी, उसमें 5 वर्ष कर ली, लेकिन अपने देश में नहीं किया गया था। इसके पीछे कारण यही था लॉजिकली कि उस जमाने में जब अंग्रेजों ने 2 साल सजा बनाई थी इस अधिनियम में, वाहन या कार आम आदमी के पास नहीं होती थी। आम आदमी के पास जो है वो नहीं होने के कारण ही इसमें दंड कम किया गया था। और हमारे देश में तो इसके पीछे कई बार मांग हुई है कि सजा बढ़ाई जाए, लोगों की जान की कीमत इतनी सस्ती नहीं है। और कई मामलों में तो हत्याओं में बड़ी सावधानी पूर्वक जो है वाहन दुर्घटना से हत्याएं कारित की गई है जिनका आज तक पता नहीं चला। ऐसी सूरत में इस अधिनियम के ऊपर जो है वो अच्छी तरह से समझ कर एक वार्ता होकर संशोधन किए जाने योग्य है।
106(2) को वाहन चालक हटाना चाहते हैं, हटाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति मर ही गया फिर सूचना दे या नहीं दे क्या फर्क पड़ता है। और जब सजा देगा मजिस्ट्रेट तो इस चीज़ को वो देखेगा। बल्कि कानून में हमें इस रूप से ले लेना चाहिए कि अगर किसी व्यक्ति का दुर्घटना के पश्चात किसी चालक का व्यवहार इस तरह रहता है तो सजा के समय उसको कंसिडर नहीं करेगा, मजिस्ट्रेट उसको सजा थोड़ी कंपेरेटिवली ज़्यादा दे देगा अगर उसका कंडक्ट सही नहीं है। तो मेरा आप ड्राइवर साथियों से और जो वाहन मालिक जो समझौते हुए जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, उनसे आग्रह है कि कृपया इस पे अपने साथ 2-4 समझदार वकीलों को लेके और एक अच्छा सोल्यूशन निकालें ताकि इस कानून को प्रभावी रूप से लागू किया जा सके। धन्यवाद।